मैं आप लोगों को बाली और सुग्रीव की जन्म की कथा सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान देकर सुनें। एक ऋक्षराज नाम का बानर था। वो घूमते घूमते जंगल में एक तालाब था, उस तालाब में घुस गया। उस तालाब की ये मान्यता थी कि जो भी इसके अंदर आएगा वो औरत बन जाएगा। उसी समय ऋक्षराज नाम का जो बंदर था उस तालाब के अंदर घुस गया और तालाब के अंदर घुसते ही वो एक औरत के रूप में बदल गया। जब औरत के रूप में बदल गया और उससे जब बाहर निकला तब महाराज इंद्र की जब उस पर नज़र पड़ी तो महाराज इंद्र का वीर खलित हो गया। तो उस औरत के सर पे गिरा जो कि ऋक्षराज से औरत बना था, उसके सर पे गिरा तो उससे बाली की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जब सुबह हुई और सूरज की नज़र जब उस औरत पर पड़ी, इतनी सुंदर औरत, तो उनका भी वीर खलित हो गया। तो उसका वीर उस औरत के कंधे पर गिरा तो उससे सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। ऐसे बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। अब मैं एक और रहस्य की बात बताता हूँ, वो आप ध्यान देकर सुने। कुछ दिन बाद राजा दशरथ अपनी रानी कैकेयी के साथ भ्रमण करने के लिए पंपापुर की तरफ पहुंच गए। जब वहां देखा बाली ने कि महाराज दशरथ यहाँ आए हैं, तो किसी वजह से उन दोनों में तकरार हो गई। जब तकरार हो गई तो महाराज दशरथ और बाली में युद्ध होने लगा। महाराज दशरथ बाली का युद्ध होते होते कई दिन बीत गए, युद्ध समाप्त नहीं हुआ। लेकिन महाराज दशरथ जो थे थक गए और उनकी हारने की नौबत आ गई। क्यों? कि जो बाली था उसने ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा की तपस्या करने पर ब्रह्मा जी जब खुश हुए तो उन्होंने कहा, पुत्र वरदान मांग लो, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। तब बाली ने कहा था, भगवान मुझे ऐसा वरदान दो जो कि मैं संसार में अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी चाहते हो मांग लो। तब बाली ने ब्रह्मा जी से मांगा कि मुझे वो वरदान दो कि दुश्मन मेरे सामने आए तो हमारी नज़र उस पर पड़ते ही, नज़र से नज़र मिलते ही उसकी आधी ताकत हमारी तरफ आ जाए, वो हमसे कमज़ोर हो जाए और हमसे युद्ध में हार जाए। ये वरदान बाली को ब्रह्मा जी ने दिया था। इसी वजह से राजा दशरथ थकते थकते थक गए और युद्ध में हार गए। जब युद्ध में हार गए तो बाली ने कहा, अब तुम युद्ध में हार गए हो और अयोध्या के राजा हो, या तो तुम अपनी रानी कैकेयी को हमें दे के जाओ। अपनी रानी कैकेयी को दे के जाओ और नहीं तो हार मान के अपना सर का मुकुट जो है वो दे के जाओ। तो महाराज दशरथ अपने सर का मुकुट देकर बाली को वहाँ से चले आए। ये कहानी, ये कथा दूसरे किसी को नहीं मालूम थी, कैकेयी और महाराज दशरथ को ही मालूम थी। ऐसे होते होते
बहुत दिन बीत गए। जब उनके पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो महाराज दशरथ और कैकेयी ने विचार लगाया कि अपनी धरोहर, अपना ताज, अपना मुकुट, जो अयोध्या का अपनी लाज है, अपनी शान है, वो बाली के पास रखी हुई है। तो ये बात कैकेयी को बहुत भारी लग रही थी और उसको रात दिन सताए जा रही थी कि हमारे होते हुए हमारे पति की शान और मुकुट हमारी वजह से किसी के पास रखा हुआ है। तो महाराज दशरथ और कैकेयी ने विचार मिला करके राम को बन जाने की प्रतिज्ञा की कि जब राम बन जाएंगे तब बाली को मारकर वो मुकुट वापस लाएंगे। और यहाँ से आगे कथा मैं दूसरे भाग में सुनाऊंगा। धन्यवाद। अगर आप ऐसा ही आस्था, भजन, कीर्तन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस घंटी पे क्लिक करके सेव करें, ताकि जैसे कोई हम नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।